क्या सोच रहे हो आप? जैसी मैं सोच रहा था कि सन्नी, सिम्मी, हैंसी डॉल इन सब के लिए अच्छे अच्छे तोहफे भेजूं। कैसा ख्याल है? ख्याल तो बहुत अच्छा जी। एक काम करते हैं, भेजने की क्या जरूरत है, हम खुद ही दे आते हैं ना जाके। फिर कितनी वही गल, मैंने कहा ना वहां जाने की बात नहीं करेगी तू। मैंने बात कहाँ की, बात तो आपने शुरू की ना, आप भी ना। अच्छा चल, और नाराज ना हो, बोल क्या भेजूं? मैं क्या बताऊँ, वो आप ही सोच लो। मैं बोलूँगी तो आप बोलोगे ना बोलती है, फिर भी मैं बोलती हूँ ऐसी चीज़ भेजना ना जो कि शहर के काम आए और जिसमें ना हमारी मिट्टी की खुशबू आए। क्यों जी, मैंने कोई मजाक किया? नहीं, तूने मजाक नहीं किया, और मजाक तो मैं अपना उड़ाता हूँ तुझसे बात करके। अच्छा, वही तो मैं भी सोच रही हूँ। और पंगे जंगली शमशेर भाई साहब आगे क्या? नहीं, हाँ मैं वो तांगे वाले के बारे में कह रही हूँ। हाँ? हाँ, और नहीं तो क्या, इस तरह से पेश आते हैं कोई शरीफ और अच्छे लोग के साथ। अरे मेरी बात मत करो, अपने बारे में भी तो कुछ बोलो। हैंसी, बीच सड़क पर वो तांगे वाले ने हमें छोड़ दिया और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। शर्म आनी चाहिए हाँ तुम्हें। भाई शर्म तो आ रही है, सड़क पे इस तरह तुम सबके सामने मुझे डांट रही हो, शर्म की बात तो है ना। सबके सामने कौन है यहाँ? अरे पेड़ पौधे तो हैं, सुने आजकल पेड़ों के भी कान होते हैं। हैंसी, तुमसे तो बात करना ही मुश्किल है। अरे पंगा भी तो तुमने लिया था। क्या जरूरत थी बोलने की तांगे वाले को कि भाई साहब आपके यहाँ पे डेक नहीं है, जरा एसी लगवा लो। अच्छा ये तो बात समझ में आती है, तुम तो उसकी घोड़ी के बारे में भी शुरू हो गई यार। हाँ हाँ, तो क्या गलत किया मैंने? क्या गलत किया? हाँ? अरे वो टांगे में घोड़ी को चलाता है, घोड़ा नहीं बांध सकता था। औरतों पर अत्याचार, सब मर्द एक जैसे होते हैं। अरे ओ भाग्यवान, भगवान से डरो। अरे मेरी हालत देख के तुम मर्दों की जात पर इल्जाम मत लगाओ। अरे क्यों ना लगाऊं, तुम सब एक जैसे होते हो, बस मौका मिलना चाहिए। तुम्हें मौका मिले ना तो तुम भी यही करोगे। वो तो है। हाँ, वो तो है या नहीं? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो वैसी मजाक कर रहा था, सामान उठाता हूँ। शर्म आनी चाहिए वो तांगे वाले को, घोड़ी बांधता है। हाँ, औरत जात पर अत्याचार, और मेरे रहते हुए ना मैं औरत जात पर हरगिज अत्याचार नहीं होने दूंगी, समझ लीजिए। हाँ, हाँ। कमाल है यार, पराये जानवर पर इतना तरस और मेरा कोई ख्याल ही नहीं। हाँ। और जैसे और तोहफों की लिस्ट तैयार हुई कि नहीं? मैं जा रहा हूँ। ये लो जी। अरे की है तेरी जन्म कुंडली? नहीं, तोहफों की लिस्ट है। वो इतनी बड़ी तोहफों की लिस्ट, वो तेरे कद इतनी लंबी, वो क्या पूरा गांव भेजना वहाँ? कमाल करते हो, इसमें पूरा गांव कहाँ से आएगा? चलिए, इतना सामान भेजूंगा ना तो उनके पास घर में रहने की जगह नहीं होगी, उन्हें घर से बाहर निकल के यहाँ आना पड़ेगा। सच्ची? हाँ। आप सच कह रहे हो? फिर एक काम करती हूँ ना, 2-4 तोहफों के नाम मैं और लिखवा देती हूँ। हटो, छोड़ो। मैं ले आऊंगा अपनी मर्जी से, एक काम कर, तो गोल गोल करना। तू रात को। ये क्या कर दिया? ये सामान ले आऊंगा मैं, चल। हाँ। अरे डॉल बस और नहीं चला जाता यार। क्यों? मैं नहीं चल रही, मैं कुछ कंप्लेन कर रही हूँ। और वो सारी बातों का क्या हुआ जो शादी के वक्त कही थी, 7 जन्मों तक साथ देने का? हाँ? अरे मुझे क्या मालूम था कि एक एक जन्म इतना लंबा और टॉर्चरस होगा। और फिर तुम्हारे पापा ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तस्वीर दिखाई छोटी बहन की और पल्ले डाल दिए बड़ी बहन। ये तो अच्छा हुआ कि मुझसे शादी हो गई, वरना उन दिनों मेरी मौसी भी कुंवारी बैठी थी। चलो अब, अंधेरा होने से पहले हमें पहुंचना है, चलो। अंधेरा होने से पहले क्यों? अरे मुझे अंधेरे से डर लगता है। और रोशनी में तुम्हें देख के मुझे डर लगता है। अंधेरा ही बेटर है, अंधेरा हो जाए जल्दी। दी लिस्ट। और जो मेरी ये पूरी लिस्ट लेके जाओ, ये गलत बात होती है। जी, आप भी वही देख रहे हो जो मैं देख रही हूँ? बेइज्जती है, सपना है। हाँ। चल अंदर चलिए। मम्मी जी! अरे वाह वाह वाह, दिल खुश किया, दिल खुश किया भाई, दिल खुश किया। पुत्र आए कैसे? बाबूजी आपने वो पहाड़ी देखी है ना, पहाड़ी के आगे वो जो मंदिर है,
और मंदिर के साथ में खेत है ना, और खेत के आगे तालाब है, और तालाब के साइड में एक तांगे वाला खड़ा है, तो उसको मैं लेके आ गया यहाँ। शरारती भाई, अब तो तुझे सीधा रास्ता मालूम है, फिर इतना लंबा रास्ता क्यों लिया तूने? बाबूजी, जो रास्ता आपने मुझे दिखाया मैं उसको कैसे बदल सकता हूँ? चिल्ला है पुत्र, चिल्ला है भाई। सिमी, तो क्या हुआ, तुम लोग अकेले आए हो? हंसी नहीं आया? पापा जी, कहीं आप डैड के नाम पे मॉम को तो नहीं ढूंढ रहे? नहीं भाई, तौबा मेरी। और एक्चुअली बाबूजी, मॉम एंड डैड गए हॉलीडे पे हिल स्टेशन। केड़ी स्टेशन? पहाड़ियों पे गए जी। अच्छा अच्छा, और आप खैर करे पहाड़ी आते हैं। चलो अंदर चलो भाई। चलो 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 चल भाई चल चल भाई। लेट 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 स्टूपिड इडियट। पापा जी रुको पापा जी, मुझे बहन जी, मैं तुम्हें बहन जी लगती हूँ? लगती तो नहीं, पर इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है? इंसान धोखा तो खा ही जाता है माता जी। What? माता जी? Bloody hell! ओके ओके, देखो मुझे है ना आपके बाइक में लिफ्ट चाहिए, लिफ्ट। हाँ तो बैठ जाइए। बैठ जाऊँ? हाँ जी। वाओ, हैंसी कहाँ? अच्छा नहीं नहीं माता जी, नहीं वो बहन जी, सामान वाली सवारी हम नहीं लेते। अरे नहीं, बस ये दो ही है। थोड़ा सा नहीं, यहाँ आ जाएगा यहाँ। चलो देखते। इधर पीछे तो हैंसी, आ जाओ, मेरे बगल में बैठ जाओ ना। क्या कर रहे हो हैंसी? तुम भी पहले तुम बैठो, फिर मैं बैठती हूँ। अच्छा मैं बैठती हूँ। अरे नहीं, ये हटाओ, मेरे लिए जगह नहीं है। अच्छा मैं बैठती हूँ, आप मुझे गोद में रखो। सनी, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात कर रही हो, तुम खुश हो? माय गॉड, मेरा तो प्लान ही खराब हो गया। मैं तुम्हें यहाँ परेशान करने के लिए लेके आया था। सनी, जस्ट जोकिंग। थैंक्स अ मिलियन। किस बात के लिए सिमी? सनी, तुम्हें पता है किस बात के लिए? मैंने कुछ कहा भी नहीं और तुमने ये जान लिया कि मेरे दिल में क्या बात है। बट स्वीटहार्ट, वो तो मेरी ड्यूटी है। मैं तुम्हारा पति हूँ ना। अब देखो, डैड को देखो, उनको मॉम के एक एक शेड्यूल के बारे में पता है। मैं उनका बेटा हूँ, मैं भी वैसा ही हूँ। हमारे खानदान में ये चीज़ है, हमारे खून में ही है सब। और अगर मेरे 7-8 भाई होते ना, वो भी ऐसे ही होते, अजीब से जोरू को गुलाम। सनी, तुम हर एक बात को ना मजाक में उड़ा देते हो। अगर हमने इन छोटी छोटी बातों को सीरियसली लेने लगे ना, तो क्या होगा कि जो लाइफ छोटी है उससे थोड़ी लंबी हो जाएगी और फिर बितानी मुश्किल हो जाएगी। अगर तुम मेरे साथ हो तो लाइफ कितनी भी लंबी हो, मैं बताने को तैयार हूँ। रियली? मुझसे भी पूछ लिया होता। मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ सनी। मत करो मेरी तारीफ स्वीटहार्ट। हर कोई मेरी तारीफ ही तो करता है। मैं जहाँ जाता हूँ लोग मेरी तारीफ ही करते हैं। मैं हूँ इसी लायक, मैं तारीफ के काबिल हूँ यार। आई एम द बेस्ट। तुमने अच्छे खासे रोमांटिक मूड की बैंड बजा दी। बैंड नहीं, ये गाँव है, यहाँ डोल बजेगा, डोल। और पापा जी और मैं रात को बजाएंगे तुम्हारे लिए और मम्मी जी के लिए। ओह गॉड! तेरी वजह से जूते पड़ने वाले थे हमको। तो मैंने क्या किया पाजी? मैंने तो उससे इतना ही तो पूछा था कि वो आपसे शादी करेगी नहीं, और वो बुरा मान गई, तो मैं क्या करूं? तो बुराई मानना था ना, उसने खोते हैं। और शादी की बात करने का भी कुछ टाइम होता है। लो जी, पहले मैं उससे टाइम पूछता, वो घड़ी देख के हाँ या ना बोलती, उसके बाद बात करता। क्या बात कर रहे हो बच्चा? वे आज उसके पति का चौथा था और तू मेरी शादी की बात कर रहा है। ओ पाजी, आज उसके पति का चौथा था, मुझे पता था। और ये पति का चौथे पे हाँ कर देती वो, तो अपने पति के 13वीं के साथ साथ आपकी शादी भी तो हो जाती ना साथ में। समझ रहे हो? फिर दूर फिटे मुंह तेरे। पाजी देखो, मैं आपकी मदद ही कर रहा था पाजी। और ये मेरे जीते जी आपकी आखिरी इच्छा पूरी हो जाए, मुझे और क्या चाहिए पाजी? अरे मेरी पहली और आखिरी इच्छा यही है कि तू दफा हो जाए यहाँ से। पाजी भलाई का तो जुबान नहीं रहा। नहीं, मैं ना तेरी लड़ाई करूँ। अरे चाचू, क्या कर रहे हैं? कौन है यार? और क्या? आ गया तुम लोगों को देख के, अब मजा आएगा। अच्छा वाली, आप लोग आ गए जी। अब हम सब लोग मिलके ना बल्लू पाजी के लिए लड़की ढूंढेंगे जी। क्या बात? चाचू आप यहाँ भी शुरू हो गए? यहाँ भी मतलब? कोई लड़की मिली कि नहीं? ओ जी, मैं तो पूछा था और मैं तो गया भी था। तो इसकी बात में विश्वास न करो भाई। अच्छा कोई बात नहीं चाचू, फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। मैं क्या कहूँ, एक अच्छी सी टेक्निकल और खूबसूरत कलरफुल लड़की पटा के चाचू के लिए आपको दे दूंगा। मेरे को देगा? शर्म नहीं आती? चाची को पटाएगा। अरे तुमने ईंट पत्थर भर लिए क्या इसमें? इतना सामान। अरे बाप रे। घर आ गया? लगता तो ऐसा ही है। लगता है क्या? क्या मतलब? तुम्हें नहीं मालूम?
अरे इतनी दूर से इतना सामान उठा के आओ, मुझे तो यही लगेगा ना यार। मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, जाओ पता करो। अरे कहाँ से पता करूं, यहाँ सिवाय तुम्हारे और कोई है भी नहीं। अरे अंदर जाकर पता करो हैंसी। हाँ एक काम करो, तुम भी मेरे साथ चलो, कोई रास्ते में गिर गिरा गया तो संभालने के लिए कोई तो चाहिए ना डॉल। हैंसी, मैं गिरी हुई चीज नहीं उठाती, वो मेरे शान के खिलाफ है। लेकिन मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम चाहे किसी के भी पति क्यों ना हो, जाओ घर अंदर जाओ। जी सिम्मी के पापा जी। की है? सुनो ध्यान से, मुझे लगा डॉल बहन जी की आवाज है। अच्छा कान बज रहे हैं तेरे, और डॉल की आवाज होगी तो भूचाल आएगा, तूफान आएगा। कैसे बुलाती हो? हैंसी। अरे डॉल इधर आओ, देखो शमशेर भाई साहब और जस्सी बहन जी हंस रहे हैं। हम सही जगह पे आ गए। लेकिन ये लोग हंस क्यों रहे हैं? अरे हमारी आने की खुशी में हंस रहे हैं। लेकिन इनको कैसे मालूम कि हम लोग आ रहे हैं? हाँ इन्हें कैसे? हम तो ये सोच रहे थे कि ये हमारे गम में उदास होंगे। और ये लोग हंस रहे हैं। हाँ चलो वापस चलते हैं। नहीं, क्यों? कोई जरूरत नहीं है वापस जाने की। जब तक मैं शमशेर भाई साहब को ये ना बता दूं कि ये गांव वाले कितने मतलबी होते हैं, सिर्फ अपनापन की बातें करते हैं, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। शमशेर भाई साहब, मिस्टर शमशेर सिंह। तो वाकई भूचाल आया लगता है। तो चल चल, शायद आ ही गए हैं। हैंसी, वहीं रुक जाओ। अब भाई रुक गए, लाल चंडी को दिखा दी आते ही। ओ बहन जी, आप लोग आए हैं इसीलिए तो हम लोग खुश हैं। अरे हम भी यही सोच के आए थे, लेकिन आप लोग तो पहले से ही खुश हैं। हाँ, हमें तो लगा था कि आप लोग हमारी तरह उदास होंगे, हाँ, लेकिन नहीं। नहीं। ओह, तो ये वजह है। अरे भाई सुन हैंसी, वो क्या है ना, आज सुबह सुबह हमारी एक लॉटरी लगी है। हाँ हाँ, अब तो सूद आया है। सिमे सने। हनी सिम्मी क्या? सनी बाबा। ले बल्लू। हाँ जी। मम्मी जी मैंने नहीं इतना तो खाना पड़ेगा। नहीं खा चुपचाप। लो जी बहन जी। Oh, Jessie, no, please, I'm touching. हाँ ये तू भी बैठ जाना, रख दे, ले लेंगे सब अपने आप, कोई पराया नहीं यहाँ पे। हाँ जस्सी बहन जी, इकट्ठे बैठ के खाने का ही तो मजा है, क्यों डॉल? हाँ? पता नहीं, मैंने इस तरह से जमीन पर बैठकर कभी नहीं खाया। शमशेर भाई साहब, क्या आपके पास डाइनिंग टेबल नहीं है? अरे समझन, और तूने टेबल खानी है, पराठा है? समझन बहन जी, गांव में ना कोई खाने की मेज वेज नहीं होती है, जमीन पे ही बैठ के खाना पड़ता है। एक बार खा के देखो, खाना यूं हजम हो जाएगा। देखते हैं। अरे सन्नी क्या बात है, तुम्हारा चुप चुप है? जी हम सब पूरा परिवार बैठ के खाना खा रहे हैं, मैं क्या बोलूं। ये तो एकदम हनीमून जैसी बात हो गई। निकले थे कहीं और के लिए और सारे साथ में पहुंच गए। लगता है कि हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसके लिए भगवान जी ये चाहते हैं कि हम लोग कभी ना बिछड़े। अगर मोनिका भी हमारे साथ होती तो कितना अच्छा होता, तब जाकर होती हमारी फैमिली पूरी, है ना? वेरी गुड आइडिया। मेरे पास एक कमाल का आइडिया आया है। अब तो किसी की खैर नहीं, सिमी को आइडिया है। सनी, ओए सिमी पुत्र, तू सोच, तू सोचेगी ना, फिर मैं भी आगे कुछ सोचता हूँ। और नहीं ओए, सिमी का आइडिया काफी हमारे लिए, ऊपर से तेरा सोचना। ओ तो बोलना, ओ कहने तो दो जी आप। आज हम लोग सब लोग कितने प्यार से बैठे हैं, कितना प्यार है हम सब के पीछे। तो हम सब अपने जीवन साथियों को खुद खिलाएंगे और फिर खाना खाएंगे। ग्रेट। गुड आइडिया। नहीं और बहुत शर्म आएगी। मम्मी जी, जस्सी, come on. चलो स्टार्ट जस्सी। ये लो। आप लोग देखना नहीं। ओके।
सनी भैया। वो लगता है अब तक लौटे नहीं। ओह माय गॉड, हैंसी, हाँ डार्लिंग। तुम पंखा ठीक से नहीं कर सकते? जरा भी हवा नहीं आ रही। अरे कोशिश तो कर रहा हूँ, आएगी ना। ऐसे करो, पंखे के साथ है ना तुम भी हिलो तो शायद हवा आए। ओके। या हैंसी, क्या है? व्हाट इज दिस? तालियां क्यों मार रहे हो? यहाँ कोई कॉमेडी शो चल रहा है जो तालियां मार रहे हो? कितना शोर हो रहा है, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। चुपचाप पंखा करो। अरे डॉल, मैं तालियां नहीं मार रहा, मैं तो मच्छर मारने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये लोग सुनते नहीं है। तो तुम इशारों से नहीं कह सकते? इशारों से? हाँ, मच्छरों को इशारों से कह दो, वो लोग समझ जाएंगे और मुझे भी नींद आ जाएगी। वेरी गुड आइडिया। ए मच्छर, इधर आ, सो रही है। हाँ, तू जा। क्या हुआ? अब क्या हुआ? मच्छर ने काटा। मैंने तो छुआ ही नहीं। हैंसी, अबे, ये मेरा इशारा नहीं समझ रहे। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो उनके साथ वही करो जो मैं तुम्हारे साथ करती हूँ, समझे? ऐसा थोड़ी मैं कर सकता हूँ, पता है सारी बात फैल जाएगी। मच्छर जगह जगह जाते हैं ना, सबको बता दो। हाँ? हाँ। तो फिर कुछ करो ना, यहाँ ऐसी भी नहीं है, कितनी गर्मी लग रही है और ये बड़े बड़े मच्छर मुझे खा जाएंगे। मेरी डॉल, मैं तुम्हें लोरी सुना देता हूँ, तुम्हारे पाँव दबा देता हूँ, तुम्हारे हाथ दबा देता हूँ, तुम्हारा गला दबा देता हूँ। मेरा मतलब है तुम्हें सुला देता हूँ। तुम सो जाओ, मैं पंखा करता हूँ। मैं करता या सीरियसली। ओ माय गॉड, ओ सो जा, सो जा, सो जा राज दुलारी। पता नहीं कहाँ चले गए सारे, अब तक लौटे नहीं। मेरी किसी को परवाह ही नहीं। ये खाली घर काटने को दौड़ रहा है, ना कुछ करने को है और ना कोई बात करने को है। आने दो सबको, फिर बताऊंगी सबको। अगर उन्हें मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी नहीं है। लगता है मॉम डैड आ गए। अब उन्हें पता चलेगा जब मैं गुस्सा होती हूँ तो कैसी होती हूँ। नमस्ते। नमस्ते जी, आप कौन? मैं शुक्ला हूँ। और आप कौन हो? मोनिका। लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर मुझे चाहिए ना। अरे ये मेरा घर है, मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे कुछ चाहिए या नहीं। अरे ये मेरा घर है, मतलब ये घर मेरे जैसा है, मैं घर जैसा। छोड़ो सनी। अरे हाँ, सनी अरे है। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? सनी घर में नहीं है। तो सिमी भाभी है? नहीं है वो। शमशेर अंकल, हैंसी अंकल, कोई तो होगा। देखिए घर में कोई भी नहीं है। अगर घर में कोई नहीं है तो आप घर में क्या कर रही है? कहीं आप चोर उचक्की तो नहीं? डाकू हसीना, चोर बचाओ बचाओ। मैंने कहा ना मैं मोनिका हूँ। सनी मेरा भाई है। अरे सॉरी सॉरी। आप अमेरिका से कब आई? बस कुछ ही दिन हो गए। और आप? मैं तो अमेरिका गया ही नहीं, तो लौटूंगा कैसे? पासपोर्ट तैयार नहीं, वीजा मिलता नहीं, सनी छोड़ता नहीं। ओह गॉड, मेरा मतलब है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आप है कौन? अरे मैं शुक्ला हूँ, सनी का दोस्त हूँ, सनी का ऑफिस संभालता हूँ, एक फाइल लेने आया हूँ। ले लो। हाँ लेकिन घर में तो कोई है नहीं, आप फाइल कैसे लोगे? अरे घर का चप्पा चप्पा मुझसे वाकिफ है, मतलब मैं घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। फिर तो शायद ये भी जानता होगा कि सब लोग गए कहाँ। मोनिका जी, हेलो। नॉक नॉक, हेलो। अच्छा, अगर आप इस घर के बारे में सब कुछ जानते हो तो किसी ने आपको बताया नहीं कि सब लोग कहाँ गए हैं? सनी भैया ने भी नहीं। अरे जाएंगे कहाँ? घूम फिर के सब लोग एक ही जगह पहुंच जाते हैं। अब वो सनी और सिमी भाभी के हनीमून का किस्सा, ये लोग गोवा गए और हंसी अंकल बोल रहे कि मैं जा रहा हूँ बैंगलोर, और शमशेर जी बोले मैं जा रहा हूँ पंजाब। अब दोनों मिलके वहीं आए और एक दूसरे से बच रहे। इतनी हंसी आती, इतनी मजा। उसमें वो कॉइन मिला था और वो खाने गए और सब मिलना। बहुत मजा आई। और जहाँ सनी सिमी रहते वहीं सब लोग चले जाते हैं। सब साथ साथ? कहीं ऐसा तो नहीं सब लोग पंजाब पहुंच गए हो सिमी की मम्मी पापा के पीछे?